मैं यूट्यूब पे आए दिन देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे आ रहे हैं। कभी कोई रैंडम यूट्यूबर आ रहा है जिसके 500,000 सब्सक्राइबर्स हैं, कोई 600 सब्सक्राइबर्स वाला है, या भाई जिसके सब्सक्राइबर्स भी नहीं है वो भी अगर यूट्यूब पे मतलब कोई भी कंटेंट डाल रहा है, कोई भी वीडियो डाल रहा है, भाई उसको भी बच्चे जी जान लगा के आंख बंद करके जो है वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। यार एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ कह देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पता है प्रॉब्लम क्या है यार। हमारे यहाँ हमारा एक थॉट प्रोसेस है, हमारी एक मेंटेलिटी बन गई है कि भाई साहब यूट्यूब पे जो भी चीज़ हमने देखी, जो भी चीज़ हम वॉच करेंगे वो सारी की सारी जेन्युइन होगी, ठीक है, जेन्युइन होगी, 100% सही होगी, ठीक है। ये एक हमारा एक मिसकंसेप्शन को हो या हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग को हो, ये हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे है, हम जिसको भी देखने लग जाते हैं वो हमें ट्रू और वो हमें उस्ताद लगने लग जाता है, वो हमें सर लगने लग जाता है कि भाई नहीं ये तो इसकी बात लकीर की फकीर है। भाई वो अगर तरुण गोयल से ही एक कंपोनेंट जीएस का आज पढ़ रहा है ना, वो ये कह रहा है कि नहीं यही पढ़ो आप और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, बस जीएस का आपने तरुण गोयल से पढ़ लिया, जीएस का कंपोनेंट मान लो जीएस के कुछ टॉपिक्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल जैसे कि मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है। भाई पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पे अगर उस यूट्यूबर ने कह दिया कि हाँ भाई आपने इसमें से सिर्फ तरुण गोयल से ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे भाई आप क्या करोगे? मतलब ये एक इस तरह का हमारा मेंटेलिटी बन गई कि हम उनको फॉलो करने लग जाते कि नहीं यार इसका कहना सही है यार, देखो व्यूज भी अच्छे हैं, देखो लाइक्स भी अच्छे हैं, मुझे लगता है कि भाई साहब ये तो भाई कमाल का टीचर हो सकता है, ये जबरदस्त टीचर है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे भाई, रियलिटी इज फार बिहाइंड देन दिस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पता या यहाँ पता क्या है यार, हम एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि हमें इतना ज्यादा बम्बार्ड किया गया है, इतनी ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन है, ओवर कंटेंट, मतलब इतना ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट है कि भाई हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि किसको फॉलो करें और किसको देखें। एक स्ट्रेटेजी भाई दिन में, भाई एक बंदे ने डिसाइड कर लिया कि मैंने पढ़ना है, मैंने स्टार्ट करना है, भाई वो दिन में ही कम से कम कोई 4 वीडियो स्ट्रेटेजी के देखता है। भाई एक हफ्ते के बाद उसके होम पेज पे कोई स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आ जाती है, भाई वो उस स्ट्रेटेजी पे क्लिक करने लग जाता है एंड ही स्टार्ट्स वाचिंग इट, और उसके बाद वो कॉपी पे लिखने लग जाता है कि हाँ अब इस सर ने ओहो अच्छा यार मुझे तो भाई ये जबरदस्त टीचर लगा, इसने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इसकी वजह से कम से कम 60% एस्पिरेंट्स जो है वो घाटे और खसारे में जा रहे हैं, ठीक है। हर नए दिन कोई रैंडम यूट्यूबर आ रहा है, हर नए दिन कोई नई स्ट्रेटेजी आ रही है, हर नए दिन कोई नया टीचर आ रहा है, ट्यूटर आ रहा है, बस वो यहाँ पे ज्ञान दे रहा है, ज्ञान देके चला जा रहा है, मतलब डिस्पाइट मतलब इंस्टेड ऑफ नोइंग हिज रियलिटी कि भाई उसने क्या किया है, उसने क्या चीजें, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है, कितने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, या उसका अभी तक क्या परफॉर्मेंस है, वो सब जाने बिना हम आंख बंद करके उनको फॉलो करने लग जाते हैं। तो मेरे भाई आज से ही ये चीज छोड़ दो। अगर आप लिटरली चाहते हो कि आप कामयाब होना चाहते हो, अगर आप लिटरली मतलब सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आप जो है वो आज से ही ये सब बंद कर दो, ये डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो, नंबर 1। नंबर टू इज आपका जो अटेंशन स्पैन है, अटेंशन स्पैन, मुझे पता है अभी तक कम से कम 60% मतलब बच्चे जो है वो चले गए हैं, मतलब यहां तक वीडियो को छोड़ के चले गए। तो अगर अभी तक आप यहां तक पहुंचो तो मुबारक हो आपको, आप उन कम से कम 20% कैटेगरी, 20% एस्पिरेंट्स की कैटेगरी में हो जिनका अटेंशन स्पेन काफी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि भाई अटेंशन स्पेन भी एक प्रॉब्लम बन चुकी है आज की हमारी जनरेशन में। भाई हमें 5 मिनट से ज्यादा हमें रील्स का नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हमें रील्स इतनी ज्यादा दिमाग में घुस चुकी हैं कि भाई हमें इस चीज का मतलब ख्याल ही नहीं रहता कि बस 5 सेकंड कोई वीडियो देखी नहीं हमने, हम सीधा नेक्स्ट वीडियो पे, और हमें पता नहीं हम वो डोपामीन हिट पता नहीं कितनी बार दिन में ढूंढ रहे होते हैं कि नहीं अब मैं कुछ और एक्साइटिंग करूंगा, अब मैं कुछ और एक्साइटिंग देखूंगा जिससे मेरे डोपामीन मेरा रिलीज होगा और जिससे मुझे डोपामीन हिट मिलेगा। तो कंग्रेट्स टू यू, अगर आप ने अभी तक यहीं पे इसी वीडियो में टिके हुए हैं तो आप कम से कम एटलीस्ट उन कैंडिडेट्स की कैटेगरी में नहीं आते हो। नाउ द पॉइंट इज कि ठीक है, अब बात क्या है, अब बात यह है कि
जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, जो स्ट्रेटजी ओवरलोड है, जो कंटेंट ओवरलोड है, हमने इस चीज से पहली चीज स्टेप नंबर 1 क्या है कि कंटेंट ओवरलोड से जो है वो ये चीज कोई भी नहीं बताएगा, लिटरली आई स्वेयर ये चीज कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कंटेंट ओवरलोड, भाई कंटेंट ओवरलोड से बचाओ खुद को, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा बचाओ। इसके लिए मेरे पास एक और तरीका ये है कि आप अपने YouTube की हिस्ट्री में जाओ, अपनी YouTube की जो वॉच हिस्ट्री है उसको डिलीट कर दो, क्लियर कर दो, उसके बाद उसको पॉज करो। वहां पे आपको ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा, वहां पे आपने उसको क्लियर कर दिया और पॉज कर दिया, और आपके स्क्रीन की मतलब YouTube के होम पेज पे आपको कोई भी वीडियो ना दिखेगी, ना आप YouTube पे शॉर्ट्स जो है वो स्क्रॉल कर पाओगे ना, मतलब उस चीज़ से आप बचोगे, वो चीज़ आपका टाइम बचाएगी। और अगर कोई अननेसेसरी यूट्यूब है चैनल है जो कोई गेमिंग का है, कोई म्यूजिक का है, कोई मूवी का है, कोई ड्रामा का है, सीरियल्स का है, भाई उनको भी अनसब्सक्राइब करके रख दो, उनको भी हटा के रख दो, वहां से अनसब्सक्राइब कर दो फिलहाल के लिए। स्टेप नंबर 1 तो ये हो गया। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 हमेशा से ये मेरा एक, हालांकि ये मेरा एक पहला स्टेप होता है हर एक वीडियो में, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये मेरा एक पहला स्टेप होता है, लेकिन आज इसको मैंने स्टेप 2 पे रखा है। वो क्या है कि अभी तक का सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस से क्या मुराद है, यहां पे ये जो कंटेंट, ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया, इसमें से भाई 120 मार्क्स में आप जेन्युइनली ऑनेस्टली अपने आप से पूछो कि भाई साहब वेयर एम आई लाइंग राइट नाउ। मेरे पास जो ये कंटेंट है, जो ये सेक्शंस हैं, इसमें से सिलेबस का पार्ट में से मेरे खाते में क्या क्या चीजें हैं। मतलब बेसिकली अगर मुझे उसमें से पूछा जाएगा कि कोई भी अगर कोई प्रोफेसर, कोई स्कॉलर भी उस सेक्शन में से आएगा ना, वो अगर मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो भाई मैं फोड़ दूंगा, मैं ऐसे जवाब दूंगा। भाई मुझे ऑनेस्टली ये सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, अपने सेल्फ एनालिसिस करना है कि किस लेवल का जो है मैं प्रिपेयर्ड हूं, और इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसमें मैं फोड़ सकता हूं। भाई कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आए, उस कॉन्सेप्ट को मैं फोड़ सकता हूं, मैं अच्छे लेवल का जो है वो उसको जवाब दे सकता हूं, मैं आंसर दे सकता हूं। आप पहले इस चीज का एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका जो एज यूजुअल मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट वे क्या है आपका, यहां पे मैं लिखता हूं, द फर्स्ट वे टू एनालाइज योर सेल्फ इज थ्रू द मॉक टेस्ट, ठीक है। आपने मॉक टेस्ट के जरिए से, मॉक्स सेक्शनल, ठीक है। और दूसरा तरीका आपका क्या है, आपने कंटेंट देखना है, आपने कितना पढ़ा हुआ है, और खुद से सवाल करना है कि भाई कितना मैंने पढ़ा है, कितना मुझे आता है। बट इन दोनों में से अगर आप मुझे पूछोगे वन ऑफ द बेस्ट वे टू चेक और एनालाइज योर सेल्फ और टू मेक सेल्फ एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ, तो विच इज द बेस्ट वे, तो मेरे हिसाब से द बेटर वे इज द पहला